तो फ्रेंड्स, हम लोग आज पढ़ेंगे जियोग्राफी के क्वेश्चन। वर्ल्ड जियोग्राफी का क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और इंडियन जियोग्राफी के क्वेश्चन आप लोग पढ़ें। तो देखिएगा कि आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां राज्य किसका है। तो जनसंख्या के अनुसार तीसरा भारत में और क्षेत्रफल के हिसाब से 12वां राज्य कौन सा है, तो बिहार है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां राज्य है। तेलंगाना के गठन होने के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान 13वां हो गया, परंतु जम्मू कश्मीर जब पुनर्गठन किया गया तो उसके बाद से बिहार का पुनः स्थान 12वां हो गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया। पहले जम्मू कश्मीर राज्य था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ीय प्रजाति होती है, मुख्यतः कहाँ केंद्रित है या पाई जाती है। तो दक्षिण भारत में पाई जाती है द्रविड़ीय जाति, या उसे प्रजाति कहते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दक्षिण भारत। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो द्रविड़ प्रजाति होती है वह मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में केंद्रित है। स्वकेंद्रित भी इसे बोलते हैं। ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। इसमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तुलु प्रमुख है। द्रविड़ प्रजाति के लोग मध्य भारत और दक्षिण पूर्वी भारत में बिखरे हुए हैं। क्वेश्चन दिया है, देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है। तो किस राज्य में जनजाति की पहचान नहीं की गई है। महाराष्ट्र में की गई है, छत्तीसगढ़ में भी की गई है और कर्नाटक में। तो हरियाणा नहीं की गई। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 2011 जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, दिल्ली, पुदुचेरी में जनजातीय जनगणना समुदाय की पहचान नहीं की गई थी। तो ऑप्शन में हरियाणा दिया था, तो इसका आंसर हरियाणा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि भील जनजाति कहाँ पाई जाती है जी, या भील जाति। तो भील जाति कहाँ पर पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि भील जनजाति होती है भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा और राजस्थान के प्रांतों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है। तो भील गुजरात में पाई जाती है, भील जनजाति गुजरात में। तो इसका आंसर नहीं, ऑप्शन ये सही है कि भील गुजरात राज्य में पाई जाती हैं जनजाति, और गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। तो ये भी सही है। और कोटा तो तमिलनाडु में पाई जाती है, ये भी सही है। तो ये तीनों सही है। इसमें पूछा है कि कौन सही नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केरल। टोडा केरल में नहीं पाई जाती है, टोडा तमिलनाडु में पाई जाती है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया है। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि भील जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान में पाई जाती है, और गद्दी हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पाई जाती है। और कोटा तो तमिलनाडु और कर्नाटक में पाई जाती है। ऑप्शन में केरल दिया था, इसलिए वो ऑप्शन गलत हो गया। गलत ही पूछा था कि इसमें से कौन सही नहीं है। और टोडा तमिलनाडु कर्नाटक, इसमें जो टोडा जनजाति है वो तमिलनाडु की है। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि की कृषि की जाती है उनमें वर्षा कितने सेंटीमीटर से कम होती है। तो 75 सेंटीमीटर से कम होती है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि शुष्क और जो अर्ध शुष्क भाग है वहाँ औसत वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। वहाँ की जाने वाली खेती जो शुष्क भूमि कृषि कहलाती है। वहाँ के प्रायद्वीपीय पठार के जो वृष्टि छाया प्रदेश है वहाँ शुष्क कृषि की जाती है। अगला क्वेश्चन दिया है कि थार का जो सिंचाई है, तो थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली जो इंदिरा गांधी नहर है उसका उद्गम स्थल कहाँ है। तो हरिकेबाज है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो इंदिरा गांधी नहर है हरिकेबाज या हरिकेबाद पंजाब से निकलती है और राजस्थान के थार मरुस्थल में जाकर लगभग समाप्त हो जाती है। तो यह नहर राजस्थान के बाड़मेर, बीकानेर, चूरू और जो जैसलमेर है, जोधपुर, श्री गंगा जिलों से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। तो पूर्वी घाट में नहीं पाए जाते। इसका आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा।
क्योंकि सदाबहार वन पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और अंडमान द्वीप पर पाए जाते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो आर्द्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है उसका विकास पश्चिम घाट के पश्चिमी ढाल पर केरल, कर्नाटक, उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर हुआ है, परंतु इसका विकास पूर्वी घाट पर नहीं हुआ। तो इन वनों की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता भी सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन दिया है कि जो दंडकार्य में इंद्रावती सवरी है वह किसकी सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी है? गोदावरी नदी की। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गोदावरी नदी। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि गोदावरी नदी कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में नासिक के पास जो त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जो दंडकार्य क्षेत्र है वहाँ की गोदावरी की सहायक नदियाँ इंद्रावती और सबरी है। दो नदी है सहायक नदी इसकी, इंद्रावती और सबरी, जो इसके बाएं किनारे की सहायक नदियाँ हैं। और अन्य सहायक नदियों में प्रवर, मंजरा, परहिता, पुड़ा आदि शामिल है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंधित है? तो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम इसकी विशेषता है, तो ये भी सही हो जाएगा। और IT जेट का खिसकना ये भी इसकी विशेषता है। और तिब्बती उच्च और ला नीना, ये चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो निम्नलिखित वायुमंडलीय विशेषताएं भारत की जो ग्रीष्म मानसून है वहाँ से संबंधित है। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। अगला है कि उष्णकटिबंधीय अभिसारण क्षेत्र जिसे ITCJ के नाम से प्रदर्शित करते हैं, और तिब्बती उच्च और ला नीना। अगला क्वेश्चन दिया है कि मणिपुर की जो मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोग होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो मतई कहा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि मणिपुर की मध्य घाटी में केंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को मतई कहा जाता है। इसके द्वारा राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने की मांग की जा रही है। कुकी एक जातीय समूह है जिसमें मूल रूप से मणिपुर, मिजोरम और असम जैसे जो पूर्वोत्तर राज्य हैं इनकी कई जनजातियाँ शामिल हैं। पूर्वोत्तर राज्य किसे कहते हैं? मणिपुर, मिजोरम और असम को। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में नगरों में से जो अलकनंदा और भागीरथी है उनको मिलाकर गंगा नदी बनती है। तो जहाँ गंगा नदी बनती है उससे क्या कहा जाता है? तो देवप्रयाग कहा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो देवप्रयाग होता है वह उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित तीर्थ स्थल है और यह अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। तो देवप्रयाग कहाँ पर स्थित है? अलकनंदा और भागीरथी नदियों के जहाँ पर मिलने से बनती है देवप्रयाग। यह उत्तराखंड जो टिहरी गढ़वाल जिला है वहाँ पर स्थित तीर्थ स्थल है और इस संगम स्थल के नाम से ही इस नदी को गंगा नदी कहा जाता है या नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग उत्तराखंड के 5 प्रयागों में से एक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो यरलुंग जम्पो नदी है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी से। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में जो यरलुंग नदी है जंगबो उसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी तिब्बत में सांको नदी कहा जाता है और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो तेल नदी की सहायक नदी महानदी की यह सहायक नदी है। तो इस ऑप्शन में दी इसे आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है और यह उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की सहायक जो अन्य नदियां हैं शिवनाथ, जोंक, हंसदो, ईब और माड इत्यादि हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी नदी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी कृष्णा और कावेरी नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ हैं।